ओम शांति। आपके पिछले जन्मों का कनेक्शन इन 5 तरह के लोगों से होता है। आज देखिए, आपके जीवन में जब कोई भी लोग आते हैं, वो आपको दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, लेकिन इन लोगों से मिला हुआ आपको दुख और तकलीफ़ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर के रख देता है। तो इन 5 तरह के लोगों से होता है आपका कॉस्मिक कनेक्शन। इनसे आपका मिलना कभी बेवजह नहीं होता है। आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे खासकर होते हैं जो हमारी लाइफ को एकदम चेंज कर देते हैं। तो आज आपको बताएंगे ऐसे 5 तरह के लोग जिनसे आप मिलते हैं इस जीवन में, किसी कारण से मिलते हैं। आप ज़रा इनके लक्षण चेक करके देखना कि क्या आपके जीवन में भी क्या ऐसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से जब आप इन लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जब भी आप मिलते हैं, तो कुछ भी बेवजह नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक वजह होता है, कुछ भी अकारण नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे एक ना एक कारण ज़रूर होता है। जिन लोगों से आप मिलते हैं, चाहे वो आपके जीवन में कोई छोटा रोल प्ले करें या फिर कोई बड़ा रोल प्ले करें, आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके जीवन को ये लोग प्रभावित ज़रूर करते हैं। और इनके साथ जुड़ना आपको इनसे मिलना आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है और इनसे आपका कॉस्मिक कनेक्शन होता है। यह एक कार्मिक कनेक्शन होता है हमारा, जो पूर्व जन्म का हमारा कार्मिक अकाउंट है उसके अनुसार ही ये मिलते हैं। इन लोगों से मिलना आपके जीवन में इनका रोल पहले से ही तय होता है। आप भी ज़रा देखना कि आपके जीवन में क्या ऐसे लोग हैं, और अगर आपके जीवन में हैं तो आप ज़रूर बताना। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला नंबर 1 होता है सशक्त करने वाले लोग, मोटिवेट करने वाले लोग, एम्पावर करने वाले लोग। ये वो लोग आपके जीवन में होते हैं जो आपके सिस्टम को, आपके जीवन को सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके माता पिता, टीचर, भाई बहन, ऐसे ही कोई भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उन लोगों को वो मोटिवेट करते हैं। जब व्यक्ति एकदम निराश हो जाता है, तब भी वो लोगों को आकर के मोटिवेट करते हैं। जब अपने जीवन से बिल्कुल हार मान लेते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, और फिर किसी ने आकर के अचानक ऐसे मोटिवेट किया और वो व्यक्ति तरक्की कर जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण है। इसके लिए वास्तविक मेरा भी अनुभव है, आपको बताएं। और वास्तव में होता ही ऐसा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, एक भाई हैं, उनका बेटा रहता था, बाहर पढ़ता था, वो नीट की तैयारी कर रहा था। काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहा था, 5 बार वो पेपर दे चुका था। काफ़ी अच्छी जगह उसने कोचिंग की थी, सभी शहरों में अच्छी अच्छी जगह जा कर के उसने तैयारी की, कोचिंग की, सब कुछ किया, अच्छे से किया। वो भाई ने भी पूरे सपोर्ट किया बच्चे को, अच्छे से उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। सब कुछ करने के बाद, सारी कोशिशें करने के बाद, और वो उसने 5 बार उसने टेस्ट दिया, लेकिन वो नहीं निकले। अब वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुका था। उसने मान लिया था कि अब मैं नहीं निकल सकता हूँ और अब मुझे कुछ और करना चाहिए, अपने जीवन के लिए कुछ और सोचना चाहिए। तो वो अपना सब कुछ वहाँ से, जहाँ कोचिंग करता था, वहाँ से छोड़ कर के अपने घर आ गया। घर आकर के उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि अभी कुछ नहीं कर सकता है, और वो अपना कुछ काम धंधा करने का, कोई दुकान वगैरह डालने का सोचने लगी थी। एक दिन क्या है, उन भाई ने वीडियो देखा होगा, तो फिर उनका कॉल आया। मेरा वीडियो देखा तो उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। हमने बताया क्या बात है, तो उन्होंने बताया अपना सारा हल कि ऐसे ऐसा बात है और बेटा बिल्कुल हार मान चुका है, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि और प्रयास करता तो शायद निकल जाता, लेकिन अब वो नहीं करता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बात कर लेंगे तो अच्छा होगा बेटे से। तो उन्होंने बात करवाई, काफ़ी देर तक उसको समझाया, बात की, उसको मोटिवेट किया और कहा कि आप एक बार और प्रयास करके देखो। बस आप 5 साल से कर रहे हैं, तो एक बार और अपना सारी टेंशन फ्री हो करके, आप ये नहीं सोचना कि मैं 5 बार फेल हो चुका हूँ तो इस बार कैसे होगा, नहीं, ये सोचना इस बार मुझे बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी। और पूरी मन और शिद्दत के साथ आप ईश्वर पर आस्था, विश्वास रखिए और आप इस बार और तैयारी करो और आप 100% निकल जाएंगे।
उसको जब ये बोला तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उमंग आ गया और वो फिर से तैयार हो गया और फिर से गया वो शहर। उसने कोचिंग की और अच्छे से उसने मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार वो निकल गया, उसको कॉलेज मिल गया, उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो अच्छे से उसका कॉलेज वगैरह सब सेटअप हो गया। तो कहने का भाव कि देखिए, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जब आप बिल्कुल हार मान चुके होंगे तब भी आपको कोई ना कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते भी नहीं होंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको और आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आपको सही रास्ते पर वो पहुंचा देगा। आपके जो बताया माता पिता, भाई बहन, दोस्त कोई भी हो सकते हैं जो आपके जीवन को मोटिवेट करते हैं और आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ये आपको भय मुक्त करते हैं। इनमें से कोई आपके कितने करीबी हो, खून का रिश्ता हो या ना हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर इनके साथ एक पावरफुल माइंड कनेक्शन आपका ज़रूर होता है। एक चुनौती देने वाला बॉस या एक दुश्मन भी आपको किसी न किसी बहाने से आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सशक्त कर रहा होता है, आपको मोटिवेट कर रहा होता है। और आप भी चेक करिए क्या आपके जीवन में भी ऐसे कोई लोग हैं। और फिर नंबर 2 पर आते हैं दर्द देने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में दर्द देने के लिए आते हैं, आपको तकलीफ़ें देते हैं, आपको दुख देते हैं। ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, पति पत्नी, कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दूर के रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों से मिला हुआ दुख और तकलीफ़ आपके जीवन को बिल्कुल बदल करके रख देता है और ये बदलाव हमेशा आपकी भलाई के लिए ही होता है। चाहे उस वक्त भले आपको वो दर्द देना कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन अंत में इसमें भला ही छिपा होता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसे दर्द देने वाले लोग हैं? एट ए टाइम आपको लग रहा है कि ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, बहुत दर्द दे रहे हैं, लेकिन उसका रहस्य बाद में पता चलता है तो आपको भी बहुत खुशी होती है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास आए हैं, कितनी लोगों ने बताया है, कितनी लड़कियों ने, लड़कों ने कि मुझे माता पिता पसंद की शादी नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन अब जब वो शादी नहीं करने दे रहे हैं तब फिर उनकी शादी को रोका गया है, लेकिन कुछ साल के बाद जब उनकी शादी दूसरी जगह हुई है तब वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और फिर वो खुद बताते हैं कि नहीं, अच्छा हुआ कि उस टाइम हमें दुख भले हुआ, माता पिता ने हमारी शादी वहाँ नहीं होने दी। उस टाइम तो बहुत दुख हुआ था और माता पिता दुश्मन जैसे लग रहे थे, लेकिन आज पता चला कि वो लड़का तो बहुत बेकार था, उसका तो कई लड़कियों के साथ कनेक्शन था और वो इतना ज़्यादा कुछ करता भी नहीं था। मुझसे कई सारे रहस्य उसने छुपाए थे जो अपनी लाइफ के उसने मुझे नहीं बताए थे। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मेरा तो जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाता। तो वास्तव में उन रहस्यों का पता तो हमें बाद में चलता है, लेकिन उस टाइम पर दुख बहुत होता है। बेशक आप याद रखिएगा, जब ये लोग दुख दे रहे होंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी। हो सकता है आप इन लोगों से नफरत भी करते हो, लेकिन ये आपके जीवन को कुछ दे करके ही जाते हैं। और अंत में आप इन सब के प्रति भी अगर परमात्मा से धन्यवाद का भाव कर सकते हैं तो आप जरूर, निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। जब एक ऐसा समय आता है आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, आपको आत्मज्ञान हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों को जरूर धन्यवाद से फिर भरते हैं जिन्होंने आपको उस टाइम पर दर्द दिया था, क्योंकि उस दर्द देने की वजह से ही आज आप परमात्मा की तरफ मुड़ पाए, आज आप आत्मज्ञान की तरफ मुड़ पाए और आज आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। अन्यथा आप उन्हीं रिश्तों में फंस करके रह जाते और संसार के उस चकाचौंध में फंस करके रह जाते और इन लोगों की दर्द देने की वजह से, अपमान करने की वजह से, तकलीफ देने की वजह से आपका संसार से मोह भंग हो गया। क्या ये सच नहीं है कि ऐसे भी कई लोग आते हैं कि जो आपको दर्द तकलीफ रिश्तों में दे करके चले जाते हैं, तो बैराग आ जाता है दुनिया से कि अब मुझे ना शादी करनी है, ना किसी से संबंध रिश्ता जोड़ना है, अब तो मुझे भगवान की तरफ ही अपना पूरा जीवन लगाना है। ऐसे मोड़ भी बहुत लोगों के जीवन में आए हैं। अब 3 नंबर पर जो तीसरे नंबर के लोग होते हैं, छोड़कर जाने वाले लोग।
जिंदगी के कई मोड़ पर कुछ लोग मिलते हैं और आपके जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करते हैं और फिर आपको छोड़ कर के चले जाते हैं या आपके जीवन से अचानक गायब हो जाते हैं। कभी वो तकलीफ देकर भी चले जाते हैं तो कभी जीवन में आगे बढ़ने का मकसद भी दे कर के चले जाते हैं। उनके चले जाने से ज़िंदगी पहले जैसे तो नहीं रहती है, बहुत सारी शिकायतें बनी रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनके आने का एक मकसद होता है जिसे वो पूरा करके चले जाते हैं। ब्रह्मांड ने आपके कर्मों के अनुसार उनका रिश्ता तय करके रखा होता है। आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो एक नियमित समय के बाद आपको छोड़ करके चले गए और आपके जीवन को कुछ अलग कर गए। उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। देखिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग रहे हैं? बेशक आपको उस वक्त तो बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन अंततः आपके जीवन में कोई ऐसी तरक्की, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा बदलाव आया होगा जिससे आप फाइनली आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और फिर चौथे नंबर पर होते हैं वो लोग जो आपका खुद से परिचय कराते हैं, जो आपको आपके बारे में बहुत कुछ समझा जाते हैं। आपके व्यक्तित्व की कुछ खूबियों को कुछ लोगों के सामने लेकर के आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आते हैं। आप कुछ और ही जीवन जी रहे थे और कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसने आपकी उन शक्तियों को उजागर करके दिखाया, जिसने आपके अंदर छुपे हुए कुछ टैलेंट्स को उभार कर दिखाया। ये वो लोग होते हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखार जाते हैं, जो आपको आपकी खूबियाँ, आपकी कमियाँ बता जाते हैं। अगर वो ना आए होते आपके जीवन में तो आप अपनी ज़िंदगी के अनेक पहलुओं से अनजान रह जाते हैं। इसलिए इनका आपके जीवन में आना अंततः बहुत ही शुभ होता है। ये आपको अवेकन करते हैं, ये आपको परमात्मा से मिलाते हैं, ये आपको अपनी खूबियों से मिलाते हैं, ये आपको अपने आप से मिलाते हैं, अपने आप की पहचान कराते हैं, ईश्वर की पहचान कराते हैं। आपका अपने आप से खुद से परिचय कराते हैं कि आपका वास्तविक परिचय क्या है। और ऐसे बहुत लोग जीवन में आते हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं लोग, तब भी कोई ऐसे लोग आकर के और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते हो, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिए, ईश्वर आपके साथ है। और फिर इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर आते हैं आपसे सीखने वाले लोग। ये कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे आप सीखते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे सीखते हैं, और जो एक तरीके से आपके स्टूडेंट होते हैं। चाहे तो वो आपके जीवन में कोई भी रोल प्ले क्यों ना करते हों, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपका कोई मित्र है, आपसे सीखता है और आपकी बातों से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। उनके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, सिर्फ वो आपकी बातों से, आपको देख करके, आपके नेचर को देख करके, आपकी बातों से बहुत बड़ा सीख ले लेते हैं और अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा ले जाते हैं, अपने जीवन में उन्नति कर जाते हैं। आपका उनके जीवन में एक अहम योगदान होता है और इस तरीके से आप उनके जीवन में प्रभावशाली रोल प्ले करते हैं और ये प्रभावशाली रोल बड़े कमाल का होता है। ये रोल आपको एक गुरु तत्व में स्थापित कर देता है, अर्थात आपके अंदर एक टीचर का, एक गुरु का भाव जगा देता है। आपने किसी को गुरु माना और किसी ने आपको भी गुरु माना, आप किसी के लिए गुरु हो गए, आप किसी के लिए फरिश्ते हो गए और आपका वो रोल निखर कर सामने आ गया जो अभी तक छुपा हुआ था। और कितने ही लोगों का ऐसे जीवन बन भी जाता है, ये तो भी प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। जो कोई अपनी क्वालिटी को नहीं जानते हैं और अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते, अपनी विशेषताओं को नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं और हम आगे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पीछे रहते हैं क्योंकि उनको अपनी विशेषताओं का पता नहीं होता है। लेकिन आपका उनके जीवन में आना या आपके जीवन में उन लोगों को आना, वो एक गुरु का काम करते हैं। जैसे गुरु निखार देता है और अपने जीवन की सच्चाई को बता देते हैं और व्यक्ति को आगे का मार्ग दिखा देते हैं, उसका मार्ग आगे रोशन कर देते हैं, जीवन उसका रोशन हो जाता है, बहुत उन्नति करते हैं।
इसी प्रकार से कई लोग आपके जीवन में आते हैं गुरु की तरह, वो आपके कार्य में मददगार बनते हैं और आप बहुत उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के कारण आपका ज्ञान लोगों के सामने आया। ये भी लोग आपके जीवन में पहले से निर्धारित होते हैं और ऐसे भी लोग आपके जीवन में पहले से आपके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। तो कितना सुंदर है परमात्मा की सृष्टि का एक खेल। आपको कैसा लगता है? कितना प्यारा है वो ईश्वर, कितना दिव्य है उसका एक खेल। और अगर आपको अच्छा लगता है, वो परमात्मा का एक खेल अच्छा लगता है, तो उस परमात्मा के लिए आप निश्चित रूप से अपने दिल में प्रेम का भाव ज़रूर आना चाहिए। तो इन 5 लोगों के बारे में आज आपको बताया, और अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसे लोग मिले हुए हैं, और हर किसी को ही मिलते हैं और आपके जीवन में भी आपको मिले होंगे, और अगर कभी उन लोगों की वजह से आपको तकलीफ़ हुई हो एट ए टाइम, तो उसको तकलीफ़ को आप अनदेखा करें। और या फिर अभी तकलीफ़ मिल रही हो तो भी उसको अनदेखा करें, क्योंकि आगे चल कर के बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है। आगे चल कर के आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। कोई ना कोई फिर आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपके जीवन को बहुत रोशन कर देगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। ओम शांति।